नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। नई सरकार, नए वित्त मंत्री और कोरोना जैसी महामारी के बाद पहला बजट बन रहा है बिहार में। ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, उसको पटरी पर कैसे लाया जाए और राष्ट्रीय औसत के बराबर में कैसे रखा जाए, इसके लिए विचार चलेगा। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री एन.के. चौधरी जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, कल बजट सत्र शुरू हो रहा है, नया सरकार है, क्या संभावनाएं दिखती है कोरोना से उबरने के लिए और फिर से बिहार को एक विकास की गति पकड़ाने के लिए? क्या क्या संभावनाएं दिख रही है आपको? आपने ठीक ही कहा, नए वित्त मंत्री 15 साल तक सुशील मोदी जी एक थोड़े से गैप के को अगर छोड़ दिया जाए तो रहे। आज नए वित्त मंत्री आए हैं और नई चुनौतियां आई हैं। देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं कि आज से तो रेल रोको अभियान किसान आंदोलन के लोग चला रहे हैं, तो संकट तो है। तो बिहार मुख्य रूप से रूरल इकॉनमी है। 89% अगर लास्ट सेंसस का पर भरोसा करें आप तो रूरल पॉपुलेशन है। 76% डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर है। औद्योगिकरण की स्थिति बहुत ही खराब है। तो अगर इकॉनमी को रिवाइव नहीं किया जाएगा तो धन नहीं मिलेगा लोगों को, उनका जीवन स्तर प्रभावित होगा। जो कोरोना में आपने देखा है कि किस तरह से गिरावट आई है जीवन स्तर में। और दूसरी बात ये होगी कि आप देश के औसत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और रोजगार नहीं उत्पन्न होगा तो असंतोष पैदा होगा, बड़े पैमाने में असंतोष पैदा होगा और इस असंतोष की आग में सरकार खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां उनके सामने हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती है कि ग्रोथ रेट को सिर्फ मेंटेन नहीं किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज की ग्रोथ रेट के भरोसे आप राष्ट्रीय औसत पर नहीं पहुंच सकते हैं जल्दी। प्रति व्यक्ति आय आज भी आधा है राष्ट्रीय औसत से। तो आपके ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाना होगा, 15% से भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जा कर के ये होगा। इसके लिए निवेश करने की ज़रूरत है। सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम हैं वो पूरी तरह ठप पड़ गए हैं या उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। तो निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार दावे तो करती है, वादे तो करती है। कई बार आपने देखा है कि ग्लोबल समिट भी नीतीश कुमार जी ने किया है और इवन लालू जी के वक्त में NRI मीट हुआ था, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। लोग बाहर के उद्योगपतियों पर भरोसा करते हैं कि वो निवेश करने आएंगे, लेकिन जो आंतरिक जो हमारी ताकत है, जो यहाँ के उद्योगपति हैं जिनका मुख्य रूप से निवेश मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज में, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की अपार संभावना है, उनको आप तरजीह नहीं देते, उनसे मिलते तक नहीं है। मैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को बड़ी करीब से जानता हूँ, सामने में है मेरे घर के, और मैं उसकी कार्यकारिणी में जाता हूँ एक स्पेशल इन्वाइटी के रूप में। मुख्यमंत्री को समय नहीं मिलता है यहाँ मिलने के लिए। उनको नेताओं से मिलने के लिए समय है, राजनीति करने के लिए समय है जो आवश्यक है उनके लिए, लेकिन क्या बिहार के औद्योगिकरण के लिए वो डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से? उनकी समस्या को जान नहीं सकते हैं? क्या सरकार की जो चार दीवारी है सेक्रेटेरिएट की और जो उनके कुछ जो साइकोफेंट एकेडमिक्स हैं, उनकी मदद से उनको सही जानकारी मिलेगी? क्या वो सारी बातें तब तक जान पाएंगे जब तक डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करेंगे इंडस्ट्री के कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ? ऐसा नहीं कर पाते हैं। उनका जो ऑफिशियलिज्म है, जो सरकारी तंत्र है, वो बाधक है यहाँ निवेश के लिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिस तरह का, उसमें सुधार अवश्य हुआ, जैसे बिजली की स्थिति में सुधार हुआ, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन निवेश के लिए काफ़ी नहीं है। एक प्राइमरी कंडीशन जो इनके आने के साथ सेटिस्फाई हुआ था, उसमें भी गड़बड़ी आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से हत्याएं हो रही हैं उद्योगपतियों की, बिजनेसमैन की। तो अगर उद्योगपतियों की हत्या होगी, बिजनेसमैन की हत्या होगी, ट्रेड इंडस्ट्री के लोग को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो बिहार का विकास कौन करेगा? कौन करेगा बिहार? किसान असंतुष्ट हैं, रूरल सेक्टर में असंतोष है, युवक असंतुष्ट हैं, और कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उनको अगर सिक्योरिटी भी हम नहीं दे पाएंगे तो बिहार के विकास को ऊंचाई तो नहीं ले जा पाएंगे। इस बजट में मौका मिल रहा है, सबसे पहले तो प्रावधान करें। रिसोर्सेज की कमी आएगी, मैं जानता हूँ,
लेकिन एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का प्रयास होना चाहिए। बोरोइंग की जिसकी लिमिट को बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने, उसका उपयोग करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो अपने जो छोटे मोटे उद्योग उनके हाथ में है, उनकी स्थिति में भी सुधार करके रिसोर्स जनरेट करना चाहिए। सर, एक प्रश्न है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 19 लाख हम रोजगार देंगे। क्या बिहार की इकोनॉमी और बिहार में वैसे कंडीशन बनाए गए हैं कि 19 लाख रोजगार दिए जा सकते हैं? नहीं बनाए गए हैं, नहीं दे सकते हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन अगर देना चाहते हैं तो हम उनको गुड लक करते हैं, लेकिन उसके लिए कौन सी नीति है, कौन सी नीति है, कौन सा प्रोग्राम है, कौन से स्कीम्स है। अभी नए उद्योग मंत्री भी आए, अच्छी बात है, उत्साह है, लेकिन कौन सी योजना है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की, खास करके मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर में कहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर ऑलरेडी सरप्लस मैन पावर की समस्या से जूझ रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना के कारण माइग्रेंट लेबर वापस हुआ है और दबाव बढ़ गया है। कहाँ रोजगार क्रिएट होगा? रोजगार क्रिएट होगा सेकेंडरी सेक्टर में, उद्योग के क्षेत्र में, टर्शरी सेक्टर में, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट के क्षेत्र में। तो सिक्योरिटी तक नहीं है, तो कैसे होगा? बड़े पैमाने पर निवेश कौन करेगा? बाहर याचना करने से सब कुछ नहीं होगा। अपने लोगों को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, अपने मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को उठाएं, एग्रो इंडस्ट्रीज को उठाएं, सीधे बात करें कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री से, ट्रेड से, बिजनेसमैन से, उनको सुरक्षा देने की गारंटी करें, उनको मदद करें, तब जा करके आप विकसित हो पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर की कम होती है, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में होती है। आप अर्बनाइजेशन का भी रेट आप जानते हैं कि कितना कम था, 9% था लास्ट सेंसस में, अभी कुछ डेफिनेशन बदल रहा है तो बढ़ जाए। कहाँ ग्रोथ होगा, कहाँ रोजगार सृजन होगा, बेटर लिविंग कंडीशंस कहाँ हम कर पाएंगे? अगर यही रफ्तार बनी रहे तो हम ट्रैप में हैं, उस विशेष सर्कल के, जिसको हम पहले कहते थे बीमारू स्टेट के। ठीक है, लो बेस होने के कारण ग्रोथ रेट में जंप हुआ था, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हम राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे हैं। तो इसके लिए बड़ी सोच की जरूरत है और फुल फ्लेज्ड एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान सामना चाहिए। प्लानिंग बोर्ड को खत्म कर दिया इन लोगों ने। इनके सारे निर्णय कुछ ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं जो मुट्ठी भर के हैं, जो कॉकस बनाए हुए हैं, जिनकी दृष्टि सीमित है, इनका कोई इंटरैक्शन नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड से, और इंटरैक्शन है तो ऐसे साइकोफंट कुछ एकेडमिक थिंक टैंक से है जहां जाकर के इनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। यूनिवर्सिटी से इंटरैक्शन नहीं है, इनका एनसीना इंस्टीट्यूट कोलैप्स कर गया जहां से रिसर्च इनपुट मिलता था, यूनिवर्सिटी कोलैप्स कर गई, कहां से विचार आएंगे? इनका इंटरैक्शन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स एंड कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो इनके कॉकस में हैं उनसे, और कुछ जो मैं समझता हूं ऐसे थिंक टैंक, एक दो आदमी जिनको ये प्रश्रय देते हैं उनको, और जो इनकी साइकोफेंसी में इनके मन के अनुसार बात करते हैं, उन्हीं तक है। ऐसी स्थिति में इनको नए आइडियाज़ भी नहीं आ रहे हैं विकास के। लेकिन विकास के लिए नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, नई नीतियों की ज़रूरत है, नए प्लान्स की ज़रूरत है, नई कार्यक्रमों की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी है कि एक पॉलिटिकल विल पावर की ज़रूरत है कि हम, जैसे कैरो ने पंजाब को विकास के रास्ते पर लाया था, यह जरूर है कि वह भ्रष्ट व्यक्ति था लेकिन लाया था, वैसे शिक्षा शक्ति की जरूरत है कि कम व्हाट मे हम बिहार को इंडस्ट्रियल मैप पर, एग्रीकल्चर मैप पर हम ऊंचाई तक ले जाएंगे और बिहार की जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएंगे। सर, आप पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार का बजट देख रहे हैं, अभी का भी पॉलिटिकल स्थिति आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ चेंजेज होने की संभावना है क्या? ये लास्ट टर्म पॉसिबली उनके लिए है, इसलिए उनके मूड में थोड़ा सा परिवर्तन देख रहे हैं कि कुछ करके जाना चाहते हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। उसके लिए इनको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन की जरूरत होगी और इनको नए आइडियाज़ की जरूरत होगी जिसकी संभावना कम दिखती है। साइकोफेंट्स के घेरे से निकलना पड़ेगा, जनता से सीधे संवाद करना होगा। जो लोग ऐसी बात करते हैं जो इनको पसंद नहीं है उनको सुनना पड़ेगा, और मैं कहूँ तो कैप्टन्स ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री से डायरेक्ट इंटरकट करना होगा, उनको सीधे उनसे बात करनी होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को विकास करने के लिए
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करना होगा। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जब तक नहीं होंगे वहाँ से फ्रेश इनपुट नहीं आएगा। हालत ये है कि आज ऐसी स्थिति नहीं है और कोई योजना भी मुझे नहीं लगती है। मैं निराशावादी नहीं होना चाहता, लेकिन मेरी ऐसा हो पाएगा इसकी संभावना मुझे कम नज़र आती है। मैं आई विश आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं गलत साबित हूँ। आशा करना चाहिए कि नीतीश कुमार इन चुनौतियों का सामना करेंगे और इस बजट में उन चुनौतियों का सामना करने की एक पूरी योजना हमको देखने को मिलेगी। सर अंतिम प्रश्न है सर, 7 निश्चय 2 नीतीश का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। सर क्या लगता है कि इसका ज़्यादा फोकस रहेगा इस बजट में और उसके भरोसे क्या बिहार डेवलपमेंट कर सकता है? देखिए, इससे वेलफेयर तो हो रहा है, नल जल योजना है, ग्रीन है, योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। ये वेलफेयर ओरिएंटेड है लार्जली, डेवलपमेंट ओरिएंटेशन भी इसमें है, मैं मानता हूँ, लेकिन बड़े पैमाने पर विकास के लिए कोई योजना नहीं, कोई बोल्ड प्लान नहीं, कोई बोल्ड प्लान नहीं। और नल जल योजना में भ्रष्टाचार और ये जो 7 निश्चय में जो भ्रष्टाचार है उससे पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसको प्लग करने की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको दूर करें। लेकिन ये भ्रष्टाचार दूर कौन करेगा? अगर पार्टियां खुद भ्रष्ट हो जाएं, मंत्री खुद भ्रष्ट हो जाएं, मुख्यमंत्री पर भले डायरेक्ट नहीं हो लेकिन उनके अंदर जितने सिस्टम चलते हैं उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगें, तो जो हमारे पास क्षमता है उसका लाभ तो हमें नहीं प्राप्त होगा। लेकिन आशा करनी चाहिए कि उनको एक नए बोल्ड प्लान की समझ बने, वो नए बोल्ड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान लाएं। ये जो योजना है 7 निश्चय से निकलें आगे और आगे बढ़ें और मैसिव एग्रीकल्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और ट्रेड इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिले और तीनों सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन हो, तीनों सेक्टर में मैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए आंतरिक सोर्सेज के अलावे जो बाह्य स्रोतों को की भी उगाही की जाए, इंटरनेशनल एजेंसी को मोबिलाइज किया जाए। लेकिन इसके लिए इनके पास जो तंत्र है वो काफ़ी नहीं है। इनका तंत्र भ्रष्ट है, इनका तंत्र इनएफिशिएंट है, इनका तंत्र साइकोफेंट है, खुशामद पसंद है। इनको नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो नया बिहार बनाना चाहता है। मैं समझता हूँ नीतीश कुमार हैज़ आउटलिव्ड हिज यूटिलिटी। ये 4था टर्म है, उनके पास आइडियाज़ की भी अब कमी आ गई है, उनको फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है, फ्रेश लीडरशिप की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ फ्रेश तंत्र की ज़रूरत है और जिसका निर्माण वो कर पाएंगे इसकी संभावना मुझे कम लगती है। लेकिन मैं जैसा कहा मैंने कि मैं गलत साबित हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उससे विकास की जो संभावनाएं बिहार में हैं बढ़ेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार आज इसके लिए तैयार नहीं। तो जैसा कि प्रोफेसर एन के चौधरी का साफ कहना है कि नीतीश कुमार, उन्हें दुख है ये कहते हुए कि वैसी परिस्थितियां नहीं है कि एक नया बिहार बन सके, लेकिन उन्हें आशा है कि नया बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार ज़रूर कुछ करेंगे। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और इससे ये स्पष्ट होता है कि बिहार अभी भी जो राष्ट्रीय विकास का औसत है उससे अभी काफ़ी पीछे है और जो बजट आने वाला है उसमें भी वैसे प्रावधान नहीं किए जा सकते हैं या संभावनाएं कम है प्रावधान करने की, जिससे बिहार में एक नया आर्थिक विकास हो सके, एक नया रोड मैप बन सके, ताकि बिहार और बिहारियों के जीवन में खुशहाली आ सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।